एक बार की बात है, दरबार के प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गए हुए थे और राजा अकबर को बहुत चिंता हो रही थी कि इस बहुमूल्य पद की जिम्मेदारी इतने समय तक कौन संभालेगा। फिर सबने मतदान किया और उसके बाद दो नाम सामने आए, एक तो मुख्यमंत्री जी का और दूसरे हमारे प्यारे बीरबल जी का, जो अब तक दरबार में आए ही नहीं थे। इस पे मुख्यमंत्री बोले, देखा बादशाह जी, अब तक बीरबल दरबार आए नहीं हैं। ऐसे कैसे किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं? फिर अकबर बोले, बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बीरबल किसी जरूरी काम में फंस गया हो। फिर मंत्री बोले कि राज्य से बड़ी क्या समस्या हो सकती है बादशाह? मैं कहता हूँ कि आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए और फिर देखिए कैसे मैं अपने काम से सब अच्छा कर देता हूँ। अकबर ने कहा, मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मतदान में आप दोनों को बराबर मत मिले हैं। कुछ देर सोचने के बाद अकबर बोले, अब बस एक ही रास्ता है। मंत्री ने पूछा, कौन सा रास्ता बादशाह? फिर अकबर ने एक कागज लिया और कलम से कुछ लिखने लगे। फिर उस कागज को एक लिफाफे में डाला और बोले, सुनो, ये खत हमने अपने सबसे करीबी मित्र कुटकुट महाराज को लिखा है, जो कुटकुटी के राजा हैं। तुम बीरबल के साथ वहां जाओ और ये पत्र उनको दे के कहना कि इसमें जो भी लिखा है वही करना है। इससे ये फैसला होगा कि राज्य का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह सुन के मंत्री बहुत घबरा गए और वहां से चले गए। फिर बीरबल के साथ वो कुटकुट महाराज के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही दोनों ने राजा को नमन किया और बादशाह का पत्र राजा कुटकुट को देते हुए कहा कि उनको वही करना है जो उस पत्र में लिखा है। पत्र पढ़ते ही राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा बोले, ये क्या? इसमें तो ये लिखा है कि सामने खड़े व्यक्ति को टॉमी के पिंजरे में डाल दिया जाए। यह सुन के बीरबल घबरा गए और मंत्री जी हंस के बोलने लगे कि ये कैसा मजाक किया बादशाह ने, हमें एक कुत्ते के पिंजरे में डालने की बात लिखी है। बुलाओ टॉमी को। जैसे ही टॉमी आया, मंत्री तो जैसे घबरा ही गए और बीरबल की गोद में चढ़ गए। राजा बोले, यही है हमारा टॉमी। फिर बीरबल ने कहा कि महाराज, क्या मैं एक बार पत्र देख सकता हूँ? बीरबल भी पत्र पढ़ के चौंक गए। राजा बोले कि बादशाह अकबर का यह संदेश मुझे मानना ही होगा। सिपाहियों, आज शाम को इन दोनों को टॉमी के पिंजरे में डाल देना और उससे पहले इन्हें काल कोठरी में बंद कर दो, जिससे ये यहाँ से भाग ना जाए। फिर क्या था, दोनों को काल कोठरी में बंद दिया गया। दोनों ही बहुत घबराए हुए थे और बीरबल का दिमाग मानो जैसे बंद ही हो गया था। मंत्री जी रोते रोते बोले, ये क्या हो गया बीरबल? कहाँ हम प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और कहाँ हम एक शेर का शिकार बन रहे हैं। तुम्हारी गलती की सजा मैं क्यों लूं? मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम पहले पिंजरे में जाओगे और मैं टॉमी को तुम्हारा शिकार करते हुए देखूं। बस यह सुनते ही बीरबल की दिमाग की बत्ती जल गई और उन्होंने कहा कि वाह,
आपने क्या सुझाव दिया है मंत्री जी? अब हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। मंत्री ने पूछा। वो कैसे? फिर बीरबल ने उन्हें सारी योजना बता दी। फिर उन दोनों को शेर के पिंजरे की तरफ लाया गया। तभी बीरबल बोले, बादशाह अकबर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ नाचीज को इस लायक समझा और ये सुनहरा मौका दिया। अब मुझे पहले पिंजरे में डाल दीजिए। फिर मंत्री बोले, ऐसा कैसे तुम्हें पहले डाल दें? पहले मैं जाऊंगा। नहीं, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, पहले मैं जाऊंगा। राजा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? फिर बीरबल बोले, राजा जी, बात यह है कि कल हमें एक ज्ञानी ज्योतिष मिले और उन्होंने हमारी कुंडली देख के ये कहा था कि अगले जन्म में हम दोनों को राजयोग है। परंतु बात यह है कि हम उसी राज्य के राजा बन सकते हैं जहां हमारी मृत्यु हुई होगी, और बादशाह अकबर ये नहीं चाहते कि उनके वंश के सिवा कोई और उनकी गद्दी में बैठे, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। यह सुन के राजा कुटकुट तो उछल पड़े और फिर गुस्से से बोले, अच्छा तो ये बात है। हमें बादशाह अकबर से ये उम्मीद नहीं थी। हम इसी वक्त तुम दोनों को आजाद करते हैं और जंग का ऐलान करते हैं। तभी बादशाह अकबर, जो छुप कर सब देख रहे थे, उनके सामने आ गए और बोले, रुको मेरे मित्र, रुको, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब हमने जानबूझ के किया था कि इतनी बड़ी समस्या का कौन अपनी सूझबूझ से सुलझा सकता है, जिससे हम उसको प्रधानमंत्री बना सकें। और जैसा कि हमने सोचा था वही हुआ। बीरबल ही इस पद के लिए लायक है। यह सुन के सबने बीरबल की बहुत तारीफ करी और बीरबल भी बहुत खुश हो गए।